खबर चंडीगढ़ से है। इनेलो प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की है। अभय चौटाला के नेतृत्व में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। फसल खरीद के मुद्दे पर राज्यपाल से ये मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद अभय चौटाला का बयान भी सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी है। इनेलो का डेलीगेशन राज्यपाल से मिला और फसल खरीदी को लेकर ज्ञापन दिया। उन्होंने बयान दिया, राज्यपाल का आश्वासन मांगा पर सरकार अभय चौटाला का बयान आया है। बयान आपको बता दें, राज्यपाल का आश्वासन मांग पर सरकार से करेंगे बातचीत। खरीद शुरू नहीं होने से किसानों को दिक्कत हो रही है। मांग पूरी नहीं हुई तो इनेलो आंदोलन करेगी। पानीपत में बैठक करके रणनीति बनाएंगे। इनेलो मंडियों में किसान कष्ट निवारण केंद्र बनाएगी। ये बयान है, आपको बता दें, ये बयान यहाँ पर जो है दिया गया है। इनेलो की पूरी डेलीगेशन ने राज्यपाल से पहले मुलाकात की और मुलाकात के बाद जो है एक ज्ञापन यहाँ पर सौंपा गया है। इनेलो प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद जो है मीडिया से बातचीत करते हुए एक बड़ा बयान दिया। राज्यपाल का आश्वासन है, खरीद शुरू नहीं होने से किसानों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि मांग अगर पूरी नहीं हुई तो इनेलो आंदोलन करेगी। देखिए, अभय चौटाला का यहाँ पर बयान निकल के सामने आ रहा है। मुलाकात के बाद अभय चौटाला ने दिया स्टेटमेंट। वो है परचेज सेंटर का, जो इन्होंने शर्तें लगाई है गेहूं की खरीद के ऊपर। इस तरह से आपको ट्रैक्टर ट्राली का नंबर देना होगा, उसके बाद मंडी में जाकर के गेट पास लेना होगा, आपको बायोमेट्रिक जो है उसको लेकर के अंदर जाओगे। 3 लोग उसमें आपको नॉमिनी होंगे। हमने कहा भी ये सारी शर्तें जो है क्यों लगाई गई है? गेहूं की परचेज पे इस तरह की शर्तें कभी भी नहीं। दूसरा जो मंडियां थी, जो सेंटर बने हुए थे, परचेज सेंटर, जिनको फोकल पॉइंट भी कह देते हैं, वो सारे के सारे लाइसेंस जो है इन्होंने, मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि मैं सारे लाइसेंस रिन्यू करवाऊंगा और परचेज सेंटर ज्यों के त्यों रहेंगे। आज की तारीख तक कोई मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब नहीं आया। जो आश्वासन दिया उसको अब तक पूरा नहीं किया। इसलिए हमें आज महामहिम के पास आना पड़ा कि भी आप हमारे हेड हो, आपकी जिम्मेवारी बनती है। प्रदेश का बहुत बड़ा इश्यू है, इसमें आप सरकार को जो है हिदायत जारी करो अपनी तरफ से कि तुरंत यही कहा गवर्नर साहब ने कि भी मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा। मैंने बहुत खुल करके उनको कहा, मैं बोला मुख्यमंत्री से बात करने की बजाय आप कलर को कहोगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। मुख्यमंत्री तो अगर इसमें कोई कार्रवाई करते तो जिस दिन हमने उनको ज्ञापन दिया था उसके बाद उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, तो फिर अब तक इस पे फैसला ले लेना चाहिए था। जबकि 1 तारीख से तो परचेज शुरू हो जाएगी। 1 से परचेज शुरू होगी तो फिर किसान के सामने दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? इश्यू भी महामहिम के सामने रखा कि जो सरसों MSP पे खरीदनी चाहिए थी वो आज किसान को सस्ते में बेचनी पड़ रही है। 600-700 रुपया क्विंटल का नुकसान है उसका, और सरकार जो है उसको खरीदने की बजाय सस्ते पे बेचने पे मजबूर कर रही है। हमने इसीलिए उनसे कहा कि भी आप इसमें दखल दो और आप सरकार को कहो। इसका टाइम रखा था उन्होंने 6 से लेकर के 8 बजे तक का। हमने कहा कि वो 24 आवर होना चाहिए, क्योंकि आप ये मान के चलो गेहूं तो रात को कटती है, दिन में तो आग लगने का डर रहता है। रात को गेहूं कटती है, रात को ही ट्रालियां भर करके सीधी मंडियों में आती है और रात को ही पूरी